तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारा एक फ्रेंड है जो BSc एग्रीकल्चर सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है और उसके एक सीनियर है जो 4th ईयर में है। आपको आज का जो ये स्टोरी है सुनने के बाद आप एकदम से मोटिवेट हो जाओगे। वो इसलिए क्योंकि एकदम यूनिक सा प्लान सेटअप करके 2 से 3 लाख रुपए मंथली इनकम आराम से BSc एग्रीकल्चर करने के बाद, वो भी सोचो कि पूरा कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है उनका, 4th ईयर में अभी हैं और बहुत अच्छा इनकम कर रहे हैं। और आप लोगों को ये चीज़ अपन शेयर करना चाह रहे थे जिससे आप भी, अगर आप साइंस लेके डॉक्टर नहीं एग्रीकल्चर फील्ड पे पढ़ाई कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी एक फ्रेंड है, वो BSc एग्रीकल्चर के सेकेंड ईयर में है और उनकी एक फ्रेंड है। हुआ ये कि उनके पापा जॉब पे थे, एक ऑफिसर ग्रेड के। अचानक से उनका तबीयत ख़राब हुआ और तबीयत ख़राब होने के बाद सीरियस हो गए और सीरियस होने के बाद वो एक्सपायर हो गए एकदम से। और घर वाले एकदम से समझ ही नहीं पाए कि मतलब कैसे हो गया। तो आप समझ सकते हो जब पापा का जो सपोर्ट होता है वो बच्चे लोगों के लिए मेन होता है। और ये चीज़ तो मैं खुद अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी अभी जो कंडीशन है मेरा, वो मेरे पापा जब थे तब वो जो कंडीशन था वो हमेशा सपोर्ट करते थे। तो अब क्या है, मम्मी ही है, मम्मी फुल सपोर्ट करती है। वैसे ही जो फ्रेंड है उनकी फ्रेंड के साथ क्या था, उनकी मम्मी थी और एक भाई और एक बहन। तो जब वो 3rd ईयर में थी उस टाइम पे हुआ ये कि वो बाहर सोची कि पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, जॉब करने से कुछ ना कुछ इनकम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यहाँ का ये है कि एग्रीकल्चर के बाद भी आपको, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से भी कर रहे हो तो भी आपको एक जो फर्स्ट जो सैलरी रहता है, स्टार्टिंग जो सैलरी रहता है वो 25-30 हज़ार रुपये ही मिलता है। उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाता है क्योंकि स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसलिए स्टार्टिंग का जो सैलरी होता है वो ज़्यादा नहीं होता है। जैसे मेडिकल फील्ड में BAMS के डॉक्टर्स का होता है या फिर MBBS के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका भी होता है। क्योंकि जहाँ पे हम वर्क कर रहे थे, मैं वर्क कर रहा था, वहाँ पे हमारे साथ में कुछ ऐसे डॉक्टर्स थे जो MBBS थे, उनका भी 25-30 हज़ार ही सैलरी था, उससे ज़्यादा सैलरी नहीं था, जो स्टार्टिंग किए थे, जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो दोस्तों होता यह है कि उनके पापा एक्सपायर हो जाते हैं। एक्सपायर होने के बाद वो एकदम से डीमोटिवेट हो गई, उनको समझ नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। बाहर जब थी वहाँ पे तो उनको जॉब 15,000, 20,000, 25,000 मैक्सिमम, और काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था। तो हमारी फ्रेंड जो है वो हमको शेयर की कि उनकी जो फ्रेंड है वो ये कि गवर्नमेंट के साइड से जो ग्रीन हाउस बनाने के लिए कुछ रहता है, रूल्स और रेगुलेशन है, वो फॉलो करके आप कुछ पैसा ले सकते हो और फिर उसको एक 5 एकड़ 3 एकड़ एक बड़े से प्लाट पे आप खुद का ग्रीन हाउस बना के एक पूरा एरिया कवर करके, उसमें वो जो थी उन्होंने ये किया कि उन्होंने वहाँ पे तरबूज और आपका एलोवेरा और आपका गुलाब, तुलसी, ये सब जो आइटम है, हल्दी, ये सब प्रोडक्ट को उन्होंने अच्छे मात्रा में वहाँ पे लगाया और साथ में अपने साथ में 1-2 फ्रेंड्स उन्होंने और लिया। और पूरा जो एरिया था वहाँ पे केवल यही था, उसमें एलोवेरा था, तुलसी था, हल्दी था और आपका पपीता। तो सबसे यूनिक बात इसमें ये लगा दोस्तों कि आप समझ सकते हो कि 20-25 हज़ार का नौकरी आजकल की डेट में जिस हिसाब से महंगाई बढ़ गया है, वैसे में घर का खर्चा नहीं चल सकता है और आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर सकते, केवल आप अपने जॉब में ही घूम फिर के रह जाओगे, आप अपनी खुद की लाइफ नहीं जी पाओगे। तो वो उन्होंने किया ये कि उन्होंने वो बात की एक कंपनी से, ठीक बात की, और कंपनी दिल्ली का था और वो नेचुरल जो स्किन केयर प्रोडक्ट है उन्होंने अपना जितना भी
वाटरमेलन हुआ, ये तुलसी हुआ, ये सब जितना भी उन्होंने अपने ग्रीन हाउस जहाँ पे वो उन्होंने लगाया था वो क्वांटिटी कम ही मतलब रखा था, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं उगाया था और उसको ऐसे सेल नहीं करना था। उन्होंने वो सभी जो भी उन्होंने उगाया था उन सब को स्किन केयर जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कंपनी को सेल किया। और आप बिलीव नहीं करोगे, कंपनी अच्छे खासे रेट में सारे फ्रूट्स को लेके गई, पपीता, आपका तुलसी, गाजर और एक से बढ़ के एक स्किन केयर प्रोडक्ट आपका बेंगलोर में और दिल्ली में, मुंबई पे बन रहा है। और आज की डेट में मतलब ये समझ लो कि उनका 2 लाख से 2.5 लाख रुपए मंथली इनकम है, मंथ का इनकम है। और करना बस यही है उनको कि वहां पे जो उनके वर्कर्स हैं उनको जाके थोड़ा सा देखना है, थोड़ा ध्यान रखना है और क्वालिटी एकदम मेंटेन रखना है। और जो फ्रूट्स हैं जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए जा रहे हैं उनको भी अच्छे से मतलब डिलीवरी हो जाए, कंपनी तक पहुंच जाए और कंपनी से एक अच्छा खासा पैकेज उनको लेना है। तो बहुत अच्छा लगा, ये चीज़ बहुत अच्छा है। तो ऐसा करके आप भी कुछ बड़ा कर सकते हो, क्योंकि 20-25 हज़ार की नौकरी में तो जिंदगी चलने वाला नहीं है, इसलिए कुछ बड़ा सोचो। इसलिए आज का जो अपनी फ्रेंड का जो एक्सपीरियंस था, फ्रेंड की फ्रेंड का, वो अपन आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और अगर आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं तो आपको नेचुरल जितने भी ड्रग्स हैं उन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता है। और आपके साथ में अगर आपका कोई एग्रीकल्चर वाला फ्रेंड है तो आप दोनों मिलके कोलैब करके बहुत अच्छा खासा इनकम कर सकते हो। खुद के प्लांट में पूरा मेडिसिनल प्लांट लगा के उसको सप्लाई करके 4-5 लाख रुपए भी मंथली इनकम कर सकते हो। आप समझ सकते हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब सप्लाई करना होगा। और स्किन केयर प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है फेस वॉश में, शॉप पे। और आपका क्रीम्स जो बनती है एंटी एक्ने की, एंटी फंगल क्रीम्स, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिला होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल को ऐसे ही अपना सपोर्ट करते रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।